एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग फेज। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा जो टॉपिक है नंबर सिस्टम एंड डिविजिबिलिटी रूल। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम में हम देखते हैं हमारा पहला जो है नंबर सिस्टम में वो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में जो स्टार्टिंग होता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो ये हमारा नेचुरल नंबर कहलाता है। ठीक है। तो अब सेकंड हमारा हो जाता है होल नंबर। होल नंबर में क्या होता है, नेचुरल नंबर्स के जैसे होता है, बस इसमें जीरो इंक्लूड रहता है। तो होल नंबर होता है जीरो एंड ऑल अदर नेचुरल नंबर आर नोन एज नेचुरल होल नंबर। ठीक है। जैसे 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये हमारा होल नंबर हो गया। थर्ड है हमारा इंटीजर। इंटीजर में क्या होता है कि नेचुरल नंबर में हम सिर्फ पॉजिटिव वाला ही पार्ट लेते हैं, बट इंटीजर में हम पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव वाला पार्ट भी लेते हैं। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं -3 -2 -1 0 1 2 3 4 सब इंटीजर्स में आते हैं। एंड फोर्थ हमारा है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर में मैं आपको बता दूं कि रेशनल नंबर में हमारा होता है, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जो पी बाई क्यू के फॉर्म में आता है। यहाँ पे हम ले लेते हैं जो हमारा ये पी बाई क्यू के फॉर्म में आता है, बट पी बाई क्यू जो है नॉट इक्वल्स टू जीरो होता है। ठीक है, नॉट इक्वल्स टू जीरो होता है। तो हम यहाँ पे आके देख लेते हैं हमारा तो ये हो गया हमारा रेशनल नंबर। अब हम आगे चलते हैं हमारा इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर में हम लेते हैं जो रेशनल नंबर हमारा होता है पी बाई क्यू के फॉर्म में, बट इरेशनल क्या होता है जो पी बाई क्यू के फॉर्म में ना हो। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इरेशनल नंबर में हम जैसे यहाँ पे ले लेते हैं √2 2 हो गया, या फिर हम ले लेते हैं √3 हो गया, √4 एंड सो ऑन, जो कि हमारा इरेशनल होता है जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारा 6 हो गया रियल नंबर। रियल नंबर के लिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि अभी तक हमने जितने भी नंबर्स पढ़े हैं, चाहे वो इंटीजर्स हो, होल नंबर हो, रेशनल नंबर हो, ये सारे हमारे रियल नंबर के अंदर ही आते हैं। ठीक है। तो अभी हम सातवां इमेजनरी नंबर देखते हैं जो कि होता है आई। ये हो जाता है हमारा, अगर हम इसमें देखें माइनस में -1 ले लेते हैं जो कि हमारा हो जाता है आयोटा। ठीक है, ये हमारा हो जाता है आयोटा हो जाता है, पर ये आपके जो है सिलेबस में नहीं है, तो इसको अभी हम छोड़ देते हैं, हम आगे बाद में देखेंगे। सेम वैसे ही जैसे इमेजनरी नंबर है, सेम वैसा ही हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर भी हमारा ये हो जाएगा ए प्लस आई बी के फॉर्म में हो जाता है। ठीक है, ए प्लस आई और ये हो जाता है बी के फॉर्म में। ठीक है। तो अभी हम 9th हमारा देखते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में क्या होता है कि लिखा है ऑल द नंबर्स हैविंग ओनली 2 डिविजर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में जो नंबर एक से और खुद से डिवाइड हो वो हमारा प्राइम नंबर कहलाता है। जैसे हमारे एग्जांपल में हमें देख लीजिए 2 है, 2 जो नंबर है वो इटसेल्फ खुद से और 1 से डिविजिबल होता है। 3 है, 3 भी अपना 1 और 3 से होता है। 5 7 एंड ऐसे नंबर एक्सेट्रा, ये सारे नंबर्स आपके प्राइम नंबर में आते हैं। ठीक है। तो अभी हम दूसरा देखते हैं कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर में हमारा जो है वो आ जाता है प्राइम नंबर में 1 और इटसेल्फ से कटता है जो भी नंबर है, और 1 एंड इट हो जाता है एंड इटसेल्फ। ठीक है, इटसेल्फ से वो कटता है, वो हो जाता है हमारा प्राइम नंबर। बट कंपोजिट नंबर में उसका अपोजिट होता है, मतलब ये सारे नंबर जो है 1 और इटसेल्फ के अलावा बाकी नंबरों से भी कटते हैं। इवन और ऑड नंबर आपको मालूम होगा, इवन नंबर जो कि 2 से डिवाइड होते हैं, एंड ऑड नंबर है जो 2 से डिवाइड नहीं होते। ठीक है, जैसे 3 7 11 91 99 एंड सो ऑन, हमारा ये हो जाता है रिलेटिव प्राइम नंबर या को प्राइम नंबर।
तो को प्राइम नंबर क्या होता है? नंबर विच डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन वन और आर कॉल्ड को प्राइम नंबर। इसका मतलब ये है कि जो नंबर जो नंबर जिसका कॉमन फैक्टर जो है वन होता है। जैसे मैं आपको एक नंबर लेके दिखा देती हूँ। जैसे हो गया 2, यहाँ पे हमें 2 और यहाँ पे हो गया 5। 2 और 5 हम ऐसा नंबर ले लेते हैं, ठीक है। 2 और 5 हमने नंबर ले लिया जो कि जिसका जो है कॉमन फैक्टर जो है वो 1 होता है। तो ये हमारा हो जाएगा को प्राइम नंबर। जैसे हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, यहाँ पे अगर हमने ले लिया 7, 7 हो गया और 7 हो गया, उसके बाद हम ले लेते हैं 7 या 8, 8 हो गया, तो इनका भी कॉमन फैक्टर जो है ये 1 है। तो ये हमारा हो जाएगा को प्राइम नंबर। 13 हमारा है, ये है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर में हमें क्या लिखना है? जैसे अगर हम एग्जांपल अगर देखें तो यहाँ पे एग्जांपल 6 दिया है। तो इसका जो फैक्टर अगर हम करते हैं तो 6 का फैक्टर होता है हमारा 2 इंटू 3, ठीक है। या फैक्टर या फिर हम इसका मल्टीपल देख लेते हैं 6 का। मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ इधर, देखिए अगर हम ले लेते हैं यहाँ पे 6, ठीक है, 6 लेते हैं तो इसका जो है इसका मल्टीपल क्या हुआ? 1 होता है, ठीक है, 2 होता है और 3 होता है एंड 6 होता है। तो ऐसे नंबर जिनका जो है ये वो नंबर छोड़ के, मतलब ये नंबर छोड़ के बाकी का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर प्राप्त होता है, सेम नंबर हमें मिलता है। तो वो हमारा हो जाता है, वो हमारा हो जाता है परफेक्ट नंबर हो जाता है, ठीक है। तो आपको आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं डिविजिबिलिटी रूल में। तो नंबर सिस्टम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे हमने आपको नहीं बताया कि जो होता है प्राइम नंबर जो होता है सबसे छोटा प्राइम नंबर जो होता है वो 2 होता है, ठीक है। तो सबसे छोटा अगर आपसे आपके एग्ज़ाम में अगर पूछता है, वैसे भी हमारे ये जो मैं बता रही हूँ आपको, हमारा ये जो नंबर सिस्टम डिविजिबिलिटी रूल, नंबर सिस्टम और आपका ये हो गया डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल ये आपका क्या बोलते हैं, टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट और बाकी जो स्टेट टेट है उन सब में आपका ये सारा पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़िए। तो इसमें आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो कौन सा होता है? तो वो आपका जो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है वो आपका होता है 2, ठीक है। और ओनली वन इवन प्राइम नंबर होता है, इवन प्राइम नंबर, ठीक है। बाकी जो आपके प्राइम नंबर वो 3 हो जाएंगे, हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा प्राइम नंबर, 7 हो जाएगा, 9 नहीं 11 हो जाएगा, ठीक है। ये सारे आपके प्राइम नंबर जो कि इवन आते हैं। लेकिन ओनली 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन प्राइम नंबर और सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखिए, आपसे ये पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं। अच्छा एक फ्रेंड्स आपको एक बात और बता दूँ, इनको याद रखिएगा। ये हो जाता है 1 ले लूँ मैं, तो यहाँ से देखिए आप 1 to 15, 1 से 50 तक आपका प्राइम नंबर कितना होता है? 15, ठीक है। इसको याद रखिएगा, 15 प्राइम नंबर होता है। और 1 से 1 to 100 कितना प्राइम नंबर होता है आपका? 25 प्राइम नंबर होता है। और 1 to 200 आपका आएगा 46 प्राइम नंबर आता है, ठीक है। फिर 1 to 1000 ये इसमें आ जाएगा 168। तो ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है, तो इसको भी आप याद रखिएगा कि आपका इतना प्राइम नंबर आता है, ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल पे। तो फ्रेंड्स आपको बता दूँ कि डिविजिबिलिटी रूल बहुत ईजी है, बस इसको अच्छे से समझना है। तो पहला हम अभी आपको इस
डायग्राम में समझा देते हैं, फिर आगे हम आपको समझाएंगे कि नंबर ऑफ़ डिविजिबिलिटी रूल क्या है। तो आपको 2 से डिविजिबिलिटी रूल में क्या होता है कि हम लास्ट का 1 डिजिट चेक करते हैं। जैसे इसमें दिया है लास्ट डिजिट इज़ 0, 2, 4, 6 और 1, मतलब लास्ट के जो 1 डिजिट होते हैं अगर वो 2 से डिवाइड हो रहा है तो वो 2 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करेगा, ठीक है। तो अभी हम थर्ड का डिविजिबिलिटी रूल देख लेते हैं। इसमें क्या होगा कि इफ़ द सम ऑफ द डिजिट इज़ डिविजिबल बाई 3, मतलब जो भी आपको नंबर दिए रहेंगे अगर उसका सम 3 से डिवाइड होता है, सम करके हम उसको अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो वो अगर डिवाइड हो जाता है पूरा पूरा तो वो 3 से डिविजिबल होगा। सेम इसी तरह हमारा 4 हो जाएगा। 4 में हम देखते हैं 4 में हमारा हो जाएगा इफ़ द लास्ट 2 डिजिट इज़ डिविजिबल बाई 4, इफ़ द लास्ट 2 डिजिट इज़ डिविजिबल बाई 4, तो ये हमारा 4 से डिविजिबल होगा। जैसे हम 2 के लिए देख रहे थे कि कोई भी नंबर अगर हमें दिया है तो वो अगर लास्ट का 1 डिजिट 2 से डिवाइड होता है तो वो 2 से डिविजिबल होगा। सेम उसी तरह अगर कोई भी नंबर हमें दे देता है तो अगर उसका लास्ट का 2 डिजिट हम चेक करते हैं, अगर वो 4 से डिवाइड हो जाता है तो वो फॉलो करेगा 4 का डिविजिबिलिटी रूल। 5 का सबसे ईजी रहता है डिविजिबिलिटी रूल। तो 5 में इफ़ द लास्ट डिजिट इज़ 0 और 5, अगर कोई भी नंबर आपको दे दिया जाए, सिर्फ हम 2 या 3 नंबर की बात नहीं कर रहे, एग्ज़ाम में आपको कम से कम 6, 7, 8 नंबर दे सकते हैं जो कि पूछ सकता है कि ये किससे डिविजिबल होगा। तो उसमें आपको चेक करना होगा कि अगर लास्ट में हमें 0 या 5 मिल रहा है तो वो 5 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करेगा, ठीक है। तो सेम अगर हम 6 का लेते हैं, यहाँ पे हम 6 का देखते हैं तो 6 के लिए कोई अलग से डिविजिबिलिटी रूल नहीं है। 6 के लिए हम 2 और 3 का देखते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल्स टू 6 होता है, 6 होता है। तो हम चेक करते हैं 2 से और 3 से, एक बार 2 से चेक करेंगे, एक बार 3 से चेक करेंगे, ठीक है। आगे आगे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे के बताऊँगी, ओके। तो 7 का उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, आप देख लेना 7 का क्या है। जो जो इम्पोर्टेंट है, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछते हैं, उनको डिस्कस करेंगे, ओके। तो 8 का भी होता है जैसे आपका 2 और 4 का होता है, सेम इफ़ द लास्ट, सेम वैसे ही 8 में रहता है, इफ़ द लास्ट 3 डिजिट इज़ डिविजिबल बाई 8, ठीक है, तो वो 8 से डिविजिबल होगा। सेम 9 का हम देख लेते हैं। 9 में क्या होता है, इफ़ द सम ऑफ द डिजिट इज़ डिविजिबल बाई 9, देन वो 9 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करेगा। सेम 3 का है। 3 जैसे 3 में हम सम करके 3 से डिवाइड करते थे तो वो 3 का फॉलो करता था, सेम 9 में भी यही रहेगा। 10 का देख लेते हैं। इफ़ द लास्ट डिजिट इज़ 0, 10 में हमें पता है कि ये 0 रहता है, 0 है, तो लास्ट में जितने भी नंबर देंगे अगर लास्ट में 0 है तो वो 10 से तो पक्का डिवाइड होगा ही होगा, ठीक है। तो अभी हम 11th का देख लेते हैं। 11th में क्या होता है, सब्ट्रैक्ट द लास्ट डिजिट फ्रॉम द नंबर फॉर्म्ड बाय द रिमेनिंग डिजिट इफ़ न्यू नंबर इज़ डिविजिबल बाय 11, द ओरिजिनल नंबर इज़ डिविजिबल बाय 11। तो इसमें क्या है, इसको मैं आपको एक एग्जांपल देके आगे बताऊंगी, ठीक है। फिलहाल तो आप 12th का समझ लीजिए कि इफ़ द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 and 4 देन इट इज़ डिविजिबल बाय 12। चलिए हम आगे इसको देख लेते हैं एग्जाम्पल के साथ। चलो तो इंक ले लेते हैं यहाँ से। चलिए अभी हम देख लेते हैं 2 का डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हो गया है आपका 2 का। यहाँ पे हम 2 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेते हैं कि ये 2 से डिवाइड होगा या नहीं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कोई भी नंबर अगर हमें दे दिया गया है कि 8, अगर हम 8 ले लेते हैं यहाँ पे 8, और कोई भी नंबर ले लेते हैं 8, 9 और 9, 2, 3 और 2, ये नंबर हम ले लिया, ठीक है। अब इसको हमें 2 से डिवाइड करना है तो हमें बताना होगा, क्वेश्चन में पूछ सकता है कि क्या ये 2 से डिविजिबल है या नहीं, ठीक है। तो हम चेक कर लेते हैं। तो 2 में हमने बताया था कि लास्ट का 1 डिजिट, तो लास्ट का 1 डिजिट हमारा 2 है जो कि 2 से डिवाइड होगा, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है हमारा 2 से डिविजिबल है, ठीक है। सेम सेम हम बोल सकते हैं 3 के लिए। तो 3 का हम डिविजिबल रूल देख लेते हैं। 3 के डिविजिबल रूल में हम ले लेते हैं कोई नंबर, जैसे 7 ले लिया, 8 ले लिया, फिर 3 ले लिया, 3 और फिर 4 और फिर 2,
ठीक है, ये हमारा नंबर है। अब इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा या नहीं, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे हम 3 ले लेते हैं। हमें सबसे पहले क्या करना है कि देख लेते हैं हम इसका, या तो आप यहाँ पे ऐसे सम करके चेक कर लीजिए, सम, ठीक है, सारा ऐड करेंगे हम, ऐड करके फिर 3 से अगर वो डिवाइड होता है तो मतलब ये 3 से डिविजिबल है। या तो हम डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं कि ये 3 है, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और हम इसको देख लेते हैं 4 और 2 6 हो जाएगा, तो 6 3 से डिवाइड होता है तो 4 और 2 दोनों कट गया, ठीक है। फिर ये 7 और 8 है, इसको हम देख लेते हैं, 7 और 8 होता है 15, जो कि 3 से डिवाइड है, तो ये भी हमारा कैंसिल आउट हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है 3 से डिविजिबल रूल फॉलो करता है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है 4 से डिविजिबिलिटी का रूल, ठीक है। तो 4 से डिविजिबिलिटी का रूल हम इसमें देख लेते हैं, जैसे 4 8 2 और इतना देख लेते हैं, जो कि 4 से, तो हम लास्ट का 2 चेक करते हैं, 2 डिजिट लास्ट में चेक करना था, तो 2 में हम ये चेक कर लेते हैं। तो अगर हम इसको चेक करते हैं तो 8 तो कैंसिल हो गया, लेकिन 2 हमारा रिमाइंडर बच गया, तो हम ये कह सकते हैं कि ये नंबर जो है 4 से डिविजिबिलिटी का रूल फॉलो नहीं करेगा। इसके लिए हम एक और एग्जांपल आपको दिखा देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए एक और एग्जांपल में मैं नंबर ले लेती हूँ, कुछ भी हम नंबर ले लेते हैं, जैसे 3 हो गया, 2 1 और हमारा 4 और 8, ये इतना हमारा नंबर है। अब हमको बताना है कि ये 4 से डिविजिबिलिटी का रूल फॉलो करेगा या नहीं, या 4 से डिवाइड होगा, डिविजिबल है या नहीं। तो हमें लास्ट का 2 डिजिट देखना है। 2 डिजिट के लिए हम देख सकते हैं कि 4 और 8, जो कि 4 भी डिवाइड होता है और 8 भी डिवाइड होता है, तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर 4 से डिविजिबिलिटी का रूल फॉलो करेगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट चलते हैं 5 का। 5 आपको मैंने बताया था कि 5 और 10 ये सबसे ईजी नंबर है, जो कि ईजी नंबर है, जो कि हमें पता चल जाता है कि ईज़िली पता चल जाता है हमें कि ये 5 से या 10 से डिवाइड है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 5 का देख लेते हैं, कोई भी नंबर अगर हम ले लेते हैं, जैसे 7 हो गया, या 5 7 और 9 और 5 ले लिए। अब ये हम देख लेते हैं कि ये 5 से हमारा डिविजिबल है कि नहीं। तो लास्ट में हम देख लेते हैं, लास्ट का हमने नंबर बताया था, या तो 5 होगा या 0 होगा। अगर 5 या 0 होता है तो वो हमारा डिविजिबल होगा 5 से, ठीक है। 5 का हो गया। अब हम 6 का चेक कर लेते हैं। 6 का, तो हमने 6 में बताया था कि 2 इंटू 3, तो हमें कोई भी नंबर होगा उसको हमें दोनों से चेक करना होगा, 2 से भी एक बार चेक करना होगा, प्लस एक बार 3 से चेक करना होगा, तब हम बोल सकते हैं कि वो नंबर 2 या 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे ये नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, देख लेते हैं एक नंबर हमें 6 के लिए हमें कोई भी नंबर हम ले सकते हैं, जैसे हो जाएगा 2 7 4 9 और 8, ये हम नंबर ले लिए, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि ये 6 से डिविजिबल होगा कि नहीं। तो हम सबसे पहले 2 चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमारे लिए 2 ईजी होगा, जो लास्ट का नंबर है। तो यहाँ पे अगर हम देख लेते हैं 2 से डिवाइड हो रहा है, हाँ, हाँ, तो ये 9 और 8, आपको यहाँ पे मैं करके बता दे रही हूँ, वैसे तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे चेक कर लेना है। 2 से देख लेते हैं, 2 से डिवाइड है, 2 4 ज़ा 8, तो यहाँ पे 1 आया 8, 2 9 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 8, 1 मिनट फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हो गया आपका 4 एंड ये हो गया आपका 9 और ये 18 हो गया, जो कि कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो आपका ये कैंसिल, मतलब 2 से तो हमारा ये डिवाइड हो रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, चेक करना है कि ये हमारा नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो 3 से डिवाइड के लिए या तो आप इन सब का सम कर लीजिए, या तो आप यहीं पे डायरेक्ट चेक कर लीजिए कि 4 और 2 6 हो जाएगा, जो कि हमारा यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 4, हमारा 4 और जो है 2 यहाँ से 3 से हो जाएगा, तो 3 कैंसिल आउट हो गया, और 7 और 8 हमारा हो गया 15, तो 15 हो जाएगा, तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा। तो 3 15 से डिवाइड होता है, सॉरी 15 3 से डिवाइड होता है, और 9 जो कि 3 से डिवाइड होता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा ये जो नंबर है 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो फिर हम नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं 6 हो गया। अब हम देख लेते हैं 8 का। 8 का हमने बताया था कि कोई भी नंबर, जैसे 3 3 1 2 1 2 8 8 और 3 और 2 हम ले लेते हैं। तो
अगर हम देख लेते हैं यहाँ पे जो है लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो रहा है, ये 3 डिजिट, तो वो 8 हो गया और ये 32 भी डिवाइड होगा, तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर 8 से डिविजिबल है। ओके, तो अभी हम ले लेते हैं 9 का। तो 9 का हमने लिया, तो 9 में हम देख लेते हैं 9। 9 का चेक कर लेते हैं, ये हमारा 9 है। तो 9 में हम देख लेते हैं कि कोई भी नंबर अगर, या तो हम जैसे 9 के डिविजिबिलिटी में जैसे हमने 3 का किया था सेम वैसे ही करें ऐड करके, या तो फिर हम डायरेक्ट उसको कैंसिल आउट करके लें। जैसे इसके लिए हम ले लेते हैं 8, 7 और कोई नंबर भी 3, 4 और 7, 7, ये नंबर हमने ले लिया। ठीक है, तो अगर हम इसका डायरेक्ट हम इसको प्लस कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा जो है 8, 7, 15, 3, 4, 7 और ये हो जाएगा हमारा 36। ठीक है, तो ये हमारा आएगा 36, जो कि हमारा 9 से डिविजिबल है। तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर 9 से डिविजिबल है। या तो आप जैसे 3 में करते थे, ये वैसे यहाँ पे भी आप नंबर को कैंसिल आउट करके इसको लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलिए 10 का देख लेते हैं। 10 का सबसे इजी है। 10 के लिए आप देख सकते हैं जिसका लास्ट में कोई भी हम 4, 5, 6 जितने भी नंबर ले, लास्ट का अगर जो है डिजिट हमारा जो है 0 आता है, 0 आता है, तो हम कह सकते हैं कि वो जो है 10 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं 11 का। ठीक है, 11 की का डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका 11 है। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछा जाता है, तो हम इसको ध्यान से देखेंगे। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल के लिए हमने देख तो लिया है, अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने कोई नंबर ले लिया, ठीक है, 8, यहाँ पे 7, 3, 4, 7 और 7, यहाँ पे हमने ये नंबर ले लिया। अब हम ये देखिए, इसका हम एक छोड़ के लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने 8 और 3 का लिया, फिर 3 और 7 का। ठीक है, यहाँ से 7, 4, 4, 7, तो हम क्या करेंगे, इस जो हमने ऊपर 8, 3 और 7 इसको हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो 8 और 3 और 7 को ऐड जब हम करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 18 आया। सेम ऐसे ही जो हमने छोड़ के गैपिंग करके लिया था 7, 4 और 7, तो इसको हम जब ऐड करेंगे तो ये भी हमारा 18 आएगा। तो हम ऊपर वाले का एडिशन में माइनस नीचे वाले का जो एडिशन है उसको हम मतलब उसको नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जब सब्ट्रैक्ट करने पे या अगर हमारा फॉर्म आ गया 0 आ गया रिज़ल्ट, या फिर 11 का कोई भी मल्टीपल 11, 22 और 33, 44 कोई भी मल्टीपल अगर आ गया, तो हम कह सकते हैं कि वो हमारा जो है 11 से डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करेगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं 12 का। नेक्स्ट हमारा होगा 12 का 12 का हम डिविजिबिलिटी रूल क्या चेक करते हैं। हमने क्या बताया था कि 12 के लिए हम 4 और 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 12 आता है। तो हम चेक करेंगे, एक बार 4 से चेक करेंगे और एक बार 3 से। इसके लिए हम कोई भी नंबर ले लेते हैं एग्जाम्पल में, कोई भी इसके लिए अगर हम नंबर चेक करते हैं, जैसे 3 हो गया, 2 हो गया और हो गया आपका 8 हो गया और 4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम सबसे पहले चेक करेंगे 4 के लिए हमें लास्ट का 2 डिजिट चेक करना रहता है। तो 8 और 4 तो कैंसिल आउट हो गया। अब हम 3 से चेक करेंगे, तो 3 से अगर हम देख लेते हैं यहाँ पे 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 3 तो कैंसिल आउट हो गया। और 8 और 4 12 हो गया, जो कि 12 कैंसिल आउट होता है 3 से, लेकिन हमारा 2 यहाँ पे बच गया। 2 ये कैंसिल 3 से नहीं हो रहा, तो हम कह सकते हैं कि ये 12 का फॉलो नहीं करेगा डिविजिबिलिटी रूल। यहीं पे अगर हम यहाँ पे अगर हम इसकी जगह पे 1 ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे 1 ले लेते हैं। अब हम देखते हैं, एक नंबर मान लिया 1, 3, 2, 8, 4 ये नंबर है। तो लास्ट का अगर 4 से चेक करते हैं तो ये तो 4 से डिवाइड हो गया। 3 से चेक करने पे 3 कैंसिल आउट हो गया। और इसके बाद 4 और 2 देखते हैं तो ये 6 हो गया, जो कि 3 से कैंसिल, और 8 और 1 करके 8 और 1 9 हो गया, जो कि 3 से डिविजिबल है। या तो आप पूरा ऐड करके भी 3 से डिवाइड करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका डिविजिबिलिटी का रूल हो गया। बाकी की जो भी मैथ्स की हमारी वीडियोज़ टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।
ठीक है, नंबर सिस्टम का हम सारा करेंगे। उसके बाद फिर हम आपका साइंस का भी वीडियो जल्दी लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।